Welcome to my channel Happy Commerce Hub, an interesting way of learning by Simran Agarwal. Clear your basics of commerce with me and also get updates about scholarship and news related to your examinations. To get latest updates, subscribe my channel and press the bell icon and stay updated with me. हाय कैंडिडेट्स, वेलकम ऑन आवर यूट्यूब चैनल हैप्पी कॉमर्स हब। कैसे हैं आप सभी? आई होप एंड विश कि सभी बच्चे बहुत अच्छे हैं और ऑलमोस्ट आपके एग्जामिनेशन आ गए हैं। आपका एक 10 शेड्यूल टाइम टेबल भी साइट पर आ गया है, जिसमें कि अलग अलग एग्ज़ाम्स की अलग अलग स्टार्टिंग डेट है। बट हम मान सकते हैं कि 16 मार्च से यूनिवर्सिटी ऑफ राजस्थान अपने पेपर यानी कि एग्जामिनेशन स्टार्ट कर रही है। सो आज की जो वीडियो है उसमें हम बेसिकली बात करेंगे। आपके दो तरह के कैंडिडेट्स होते हैं यूनिवर्सिटी में, आपको भी पता है। एक तो रेगुलर कैंडिडेट्स यानी कि जो कॉलेज से रेगुलर एग्ज़ाम दे रहे हैं, और एक प्राइवेट कैंडिडेट यानी कि नॉन कॉलेज कैंडिडेट जो डायरेक्ट यूनिवर्सिटी से एग्ज़ाम दे रहे हैं बट वो किसी भी कॉलेज में रेगुलर एडमिट नहीं है, मतलब उन्होंने एडमिशन नहीं लिया है। कुछ पेपर्स प्राइवेट स्टूडेंट्स के लिए अलग आते हैं, अदरवाइज जितने पेपर हैं वो सबको सारे मोस्टली सेम ही आते हैं। इस वीडियो में मैं बात करूँगी आपसे जनरल हिंदी की, ठीक है, जो कि आपने थंबनेल में देख लिया होगा। जनरल इंग्लिश की हम यहाँ बात करेंगे। इसके अलावा एनवायरनमेंट साइंस की और कंप्यूटर साइंस यानी कि आईसीटी की हम यहाँ बात करने वाले हैं। अब यहाँ पर एक बात ध्यान रखें बच्चों, देखो जो हिंदी और इंग्लिश का पेपर है, बीकॉम फर्स्ट ईयर, बीएससी फर्स्ट ईयर और बीए फर्स्ट ईयर, हिंदी इंग्लिश चाहे आप नॉन कॉलेजिएट हैं चाहे कॉलेजिएट हैं, ये पेपर लगेगा ही लगेगा। अब इसमें ध्यान देने वाली बात क्या है, तो आप इसमें ये बात याद रखिए कि इसके नंबर मार्कशीट में कहीं भी नहीं दिखेंगे। मेरा मतलब है मार्कशीट में तो दिखेंगे बट जुड़ेंगे कहीं पर भी नहीं। यानी कि आपकी जो फाइनल मेरिट बनेगी वो 600 मार्क्स में से बनेगी, क्योंकि अगर हम देखें बीकॉम में तो 6 सब्जेक्ट होते हैं, 100 मार्क्स का ईच, तो उसमें से आपकी मेरिट बनेगी। बट जो एनवायरनमेंट साइंस और आईसीटी है ये उन्हीं स्टूडेंट्स का पेपर लगेगा जो किसी कॉलेज से रेगुलर स्टूडेंट हैं। जस्ट लाइक हम बात कर लें, जैसे अगर आप यूनिवर्सिटी एफिलेटेड जो कॉलेजेस हैं, महारानी महाराजा या फिर इसके अलावा जितने भी प्राइवेट कॉलेजेस हैं, बट वहाँ पर आपने रेगुलर कैंडिडेट की तरह अगर एडमिशन ले रखा है तो एनवायरनमेंट एंड साइंस और आईसीटी का आपका पेपर लगेगा। इस वीडियो में हम देखेंगे कि सिलेबस क्या है इनके, क्योंकि बहुत सारे कॉलेजेस ऐसे होते हैं जहाँ पर ये बताया नहीं जाता है कि एक्चुअली इनका सिलेबस क्या है। वो लोग केवल जो आपके रिमेनिंग मेन सब्जेक्ट है उन्हीं पर फोकस करते हैं। बट ध्यान रखिए यहाँ पर हमें पास होना ज़रूरी है। इसमें भी बच्चे बैक लगा लेते हैं, फेल हो जाते हैं, काफ़ी कुछ इश्यूज आते हैं, क्योंकि साल भर क्या लास्ट टाइम तक भी नहीं पढ़ते और कुछ स्टूडेंट तो ऐसे एग्जाम सीधे देने चले जाते हैं। तो ध्यान रखिए इतनी बड़ी रिस्क ना लें, रिस्क लें पर उतनी ही लें कि जितनी हमारे पास क्या हो, सूटेबल हो। फेल होंगे, ग्रेस लगेगी तो वो चीज़ अच्छी नहीं है। तो हम यहाँ पर सबसे पहले बात करते हैं सामान्य हिंदी की। बट उससे पहले गाइस, जो भी बच्चे नए हैं, कुछ बच्चे तो लास्ट ईयर के हैं जिनको पता है कि, और स्पेशली जो बीकॉम के स्टूडेंट्स हैं वो तो यहाँ पर इसलिए भी है क्योंकि उनको पता है जो लास्ट ईयर मैंने क्वेश्चन पेपर्स बताए थे आपको, मोस्ट क्वेश्चन बताए थे एज इट इज़ 100% वो आपके पेपर में आए थे। तो इस साल भी हम इस सीरीज़ को कंटिन्यू रखेंगे। विद इन 2-3 डेज बीकॉम फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर तीनों के आपको मोस्ट क्वेश्चन मिल जाएंगे, जो कि एग्जाम में एज यूजल 100% में कभी कहती नहीं, बट 99.999% वो एग्जाम में एज इट इज़ आपको मिलेंगे। उसके लिए आपको चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के बीच में शेयर और सब्सक्राइब करवाना ही होगा। अच्छे नंबर ऑफ़ व्यूज़ मुझे लगते हैं कि हाँ आप बच्चों को काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स आ रहा है, तो मैं श्योरली वो वीडियो अपलोड करूँगी। इसी के साथ जो बच्चे अभी वीडियो देख रहे हैं वो चैनल को सब्सक्राइब याद से कर लें, और बैक टू बैक अपडेट्स के लिए प्रेस आइकन भी क्या कर लें, बेल का जो आइकन है उसको प्रेस कर लें, ताकि आपको जो अपडेट्स हैं वो मिलते रहें और आपकी जो 15-20 दिन में आने वाली एग्जामिनेशन है वो बहुत अच्छे से हो जाए, अच्छे मार्क्स हम लेकर आएँ। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो को। तो देखो सबसे बच्चों, जो सबसे पहले हिंदी का पेपर है, इसमें हम बात करते हैं 100 मार्क्स का आपका ये पेपर होने वाला है और मिनिमम पासिंग मार्क्स आपके 36 है, ये बात ध्यान रखिएगा। दो यहाँ पर आपके पास भाग होंगे। पार्ट 1 है साहित्य खंड, सेकंड पार्ट है व्याकरण खंड। दोनों ही 50-50 मार्क्स के होंगे और साहित्य खंड को इन्होंने 2 भाग में बांटा है, एक तो गद्य भाग और एक पद्य भाग। तो ये तो सब जानते हैं कि गद्य और पद्य क्या होता है। और इसके अलावा हम बात करते हैं अब कि इनमें एक्चुअल में आने क्या क्या वाला है हमारे पास। तो अगर हम गद्य भाग की बात करते हैं, वहाँ पर हमारे पास कहानी है हार की जीत, नाखून क्यों बढ़ते हैं, असीम और गौरा, प्रेमचंद के फटे जूते, स्टिल लाइफ, नंदकिशोर आचार्य, आज भी खरे तालाब, ये कुछ पॉपुलर राइटर्स की पॉपुलर कृतियाँ हैं जो यहाँ पर दी गई हैं। अगर आपने रेगुलर स्टूडेंट्स हैं, बुक खरीदी है, काफ़ी कॉलेजेस प्रेफर करते हैं, बच्चों को बहुत अच्छे से पढ़ाते हैं, तब तो बात अलग है। नहीं खरीदी है तो गूगल पे आपको इनमें से काफ़ी सारी स्टोरीज मिल जाएंगी, जनरल आप उसको पढ़कर जा सकते हैं। तो क्वेश्चन आंसर हम इस लेवल पर आ चुके हैं कि हमें वो तोते ही तरह रटने वाली चीज़ होनी नहीं चाहिए। आपको समझ में आ गया तो आप आंसर लिख सकते हैं। पद्य भाग की बात करें तो हम कबीर के दोहे वगैरह हैं यहाँ पर। कबीर की ग्रंथावली है, सुमिरन को अंग, विरह को अंग,
पितामणी और सूरसागर, विनय भक्ति पद, ये सब आपके सिलेबस में है। ये साइड थोड़ी सी क्या होती है, टिपिकल पड़ती है, ठीक है। तो ये जिन बच्चों की हिंदी लिटरेचर वगैरह है उनके लिए बात अलग है। अदरवाइज बीएससी और बीए के बच्चे आप इनको या तो सीरीज़ वगैरह से पढ़ेंगे, बट थोड़ा पढ़ के जाएँ, अच्छे नंबर आएंगे तो ज़्यादा अच्छा लगेगा। ये तो हो गई इस वाले 50 मार्क्स की बात। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट वाले व्याकरण की बात, ठीक है, जो हमें एक्चुअल में पास करवाएगा। तो ये ऊपर वाला तो बच्चा पढ़ के जाए चाहे नहीं जाए, बट यहाँ पर उसको बहुत ज़्यादा एफर्ट्स नहीं डालने। जिसके कंसेप्ट अच्छे हैं वो आराम से कर सकता है। एक निबंध आएगा जो कि सब लिखते हैं, 8 मार्क्स का होगा। और इसके अलावा कार्यालय पत्र आएगा, शासकीय, अर्धशासकीय, कार्यालय ज्ञापन, ये किसी भी टाइप में आ सकता है। यहाँ पर आपको टाइप्स दे रखे हैं, ठीक है। यहाँ पर यानी कि 2 पत्र आएंगे, एक नहीं 3.5 मार्क्स के 2 पत्र रहेंगे, यानी कि 7 अंक। इसके अलावा संक्षेपण, एक पैराग्राफ दिया होगा, उसकी समराइजिंग करनी होगी, जस्ट लाइक आप कोई मूवी देखते हैं और उसको शॉर्ट में बता देते हैं। इसके बाद है पल्लवन, 5 मार्क्स। शब्द निर्माण, जिसमें उपसर्ग, प्रत्यय, संधि, समास, वो भी 5 मार्क्स का है। शब्द के प्रकार आएंगे, संज्ञा, सर्वनाम, मतलब वो बहुत बेसिक चीज़ें जो आपने 5th-6th क्लास में पढ़ी है। और ये बात ध्यान रखिए कि बस हिंदी इंग्लिश एक ही बार पेपर होता है। इसके बाद जैसे आप इन एग्जाम को क्लियर कर लेते हैं, 2nd और 3rd ईयर में ये नहीं आएंगे, इसीलिए बिना लापरवाही के इस बार अच्छे से क्लियर करें। और इसके अलावा जो आपके पास आने वाला है, शब्द शुद्धि, वाक्य शुद्धि, मुहावरे, लोकोक्ति और पारिभाषिक शब्दावली, यानी कि अंग्रेजी के 5 क्या करना है आपको, शब्दों को हिंदी रूप में परिवर्तित करना है। अब एक लास्ट ईयर का हम यहाँ पर पेपर देख लेते हैं ताकि आपको आइडिया आ जाए कि मैम कैसे क्या होगा। आपके लिए मैं एक पेपर लेकर आई हूँ जस्ट लास्ट ईयर 2022 का। अब आप इसमें देख सकते हैं कि पेपर कैसा है, सबके लिए कॉमन ही है ये पेपर। तो यहाँ पर आपको दे रखा है कि निम्न गद्यांशों की सप्रसंग व्याख्या कीजिए। इस बार थोड़ा सा जो सिलेबस है पदभाग का वो चेंज हुआ है, बहुत ज़्यादा मेजर चेंजेस नहीं है, तो आप उसमें ज़्यादा दिमाग ना लगाएं, क्योंकि डीप में तो ऑब्वियसली बात है और सब बच्चे जानते हैं, इतना कोई नहीं पढ़ने वाला। बट आप यहाँ पर जो नॉर्मल चीज़ें हैं वो देख लीजिए। तो यहाँ पर हम बात करते हैं, तो यहाँ पर आपको दे रखा है गद्यांशों की सप्रसंग व्याख्या। अगर आप पढ़ के गए तो वेल एंड गुड, नहीं भी पढ़ के गए गाइस तो इतना तो हम कर ही सकते हैं ना। इसको करना क्या, डिटेल में लिखना है, समझाना है, तो आप समझा सकते हो। इन दोनों में से एक चूज़ करना है। ये 5 मार्क्स का है और ध्यान रखिए छोड़े कुछ भी नहीं, नेगेटिव मार्किंग तो है नहीं। इसके अलावा 6 पॉइंट है, वही सप्रसंग व्याख्या, अगेन 5 मार्क्स। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करें, आप चाहें तो उस पर स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। और इसी के साथ हम बात करें इन पद्यांशों की सप्रसंग व्याख्या कीजिए। तो यहाँ पर जो हमने कबीर के दोहे वगैरह या फिर जो पैसेजेस होते हैं एक तरीके से उनके फोनेटिक्स, पोएम्स, ये सब, तो उनकी हम यहाँ पर बात कर सकते हैं। अगेन वही 5 मार्क्स में ये है। ईजी होगा तो हर स्टूडेंट कर सकता है, नहीं तो थोड़ा टफ पड़ जाएगा। जैसे ये है, क्लियर समझ में आ रहा है, बसो मेरे नैनन में नंदलाल, यानी कि यहाँ पर लॉर्ड कृष्णा की बात की गई है। और मोहनी मूर्ति सांवरी सूरदी नैना बने विशाल, अधर सुधारस मुरली राजती उर वैजंती माल, मीरा प्रभु संतन सुखदाई। ये सब जानते हैं कि मीरा जी जो थे वो भगवान कृष्ण के बहुत बड़े भक्त थे, तो उन्होंने ये भगवान कृष्ण के लिए बोला है। इसको आप बिना बहुत ज़्यादा डीप थिंकिंग के आराम से एलैबोरेट कर सकते हैं। नेक्स्ट है वही 5 मार्क्स में अगेन आपके पास एक्सप्लेनेशन के लिए। और इसके बाद की अगर हम बात करें तो आपके पास कहानी के बारे में पूछा गया है। आज भी खड़े हैं तालाब, इस निबंध का सार क्या है, इसकी सफल व्यंग्य रचना, जीप पर सवार इल्लियाँ। इस बार ध्यान रखिए थोड़ा सा सिलेबस चेंज हुआ है, बट क्वेश्चन का पैटर्न यही रहेगा। और इसमें हम एक चीज़ कर सकते हैं गाइस, जो इस बार का सिलेबस है आप उसको गूगल पर भी, आप क्योंकि पॉपुलर स्टोरीज़ हैं तो आपको इजीली मिल जाएंगी, आप वहाँ जाएं और इनको पढ़ लें, ताकि बुक भी आपको परचेज़ करनी नहीं पड़ेगी। और इसके बाद है आपके पास 4 पॉइंट, तुलसी की भक्ति भावना पर प्रकाश डालिए, हिरोशिमा कविता के मूल भाव। अगेन एंड अगेन ये लास्ट ईयर का पेपर है, इस साल चेंजेस आए, बट पैटर्न यही रहेगा। ऑब्वियस सी बात है कि चैप्टर चेंज हो गया तो क्वेश्चन थोड़े से चेंज हो जाएंगे, पैटर्न यही रहने वाला है। इसके बाद सबका फेवरेट, जिसमें हम अपने मन की सारी कथाएं लिख देते हैं, 8 मार्क्स में 300 शब्दों का निबंध। पर्यावरण प्रदूषण बचपन से सबका फेवरेट। इसके अलावा वुमेन एम्पावरमेंट, राष्ट्र निर्माण में युवा वर्ग की भूमिका, यानी कि आप लोगों के बारे में यहाँ पर पूछा गया है। आप लोग, हम लोग एक ही बात है, ठीक है, क्योंकि हम हमारे इंडिया का क्या है, यूथ है। और इसके बाद अगर हम बात करें तो आपको लेटर दिया गया है, तो आपको लेटर लिखना है। जल वितरण के संबंध में जो अधिशासी अभियंता है, अजमेर प्रथम व्रत की ओर से अधिसूचना का एक प्रारूप जारी कीजिए। नेक्स्ट है भारत सरकार मानव संसाधन मंत्रालय की ओर से राजस्थान सरकार के मुख्य सचिव को अर्धशासकीय पत्र लिखिए। और इसके अलावा हम बात करें तो यहाँ पर आपको संक्षेपण दिया है, एक पैराग्राफ दिया है, एक पैसेज दिया है, इसको आपको पूरा पढ़ना है, उसकी मेन बातें समराइज करनी है। बहुत पैनिक मत होना, पास होना यहाँ पर बहुत एक बड़ी डील नहीं है। निम्न में से किसी एक पंक्ति के अर्थ का पल्लवन कीजिए। तो ये हिंदी की हम कह सकते हैं थोड़ी अलग टर्म है, पल्लवन। नेक्स्ट है किसी एक उपसर्ग से 2 शब्द बनाइए। तो जैसे आपका
हम कह सकते हैं अनु प्लस उपस्थित और अनुपस्थित, और वी से है तो इसमें भी आप कुछ अलग अलग वर्ड्स जोड़कर उनके उपसर्ग से नए शब्द बना सकते हैं। प्रत्यय बनाने हैं आपको, जैसे लिखावट हो गया और एरा से जो बना सकते हैं। नेक्स्ट है 3 वाक्य को शुद्ध रूप में लिखिए। ये आपके पास गलत दे रखे हैं, आपको इनमें से किसी भी 3 को क्या करना है, सही करना है। इसके बाद 2 मुहावरों का अर्थ, अंधेरे में तीर चलाना, जो कि हम ऑब्वियसली पेपर में करने वाले हैं, और राई का पहाड़ बनाना, यानी कि छोटी छोटी बातों का बतंगड़ बना देना। इसके अलावा दांत खट्टे करना, यानी कि दुश्मन को धूल चटाने जैसी चीज़, एक तरीके से आंखों में धूल झोंकना, जो हम नहीं पढ़कर हमारे पेरेंट्स की आंखों में बहुत बार दे देते हैं, ऐसा होता है ना, तो यानी कि धोखा देने वाली चीज़। किन्हीं 5 के हिंदी पारिभाषिक शब्द लिखिए। अप्रूवल, सेंसस, एडिटोरियल, प्रिविलेज, वैकेंसी, ऑडियंस, क्रेडिट, गजेटेड। अब आपको लग रहा होगा वर्ड्स तो सारे सुने, बट इनका एग्जैक्ट हिंदी मीनिंग आपको यहाँ लिखना होता है। नेक्स्ट आपका 2 शब्दों को शुद्ध कीजिए। पुनरोक्ति, पूजनीय, ये बहुत पॉपुलर शब्द हमेशा आता है। रचयिता में ये ऐसे हो जाता है। और इसके बाद आपके पास संज्ञा 5 मार्क्स में, और ऑप्शनल में दिया है आपको क्रिया विशेषण। तो ये करके हमारा हिंदी का पेपर था। आई होप एंड विश कि आपको समझ में आया हो कैसा पेपर का पैटर्न है। इस बार भी ऐसा ही आएगा, बहुत टफ नहीं आता, पैनिक मत होइए। अगेन एंड अगेन आई एम सेइंग द सेम थिंग। आगे कुछ भी ज़्यादा परेशान नहीं होना है। जनरल अगर आपका हिंदी बेसिक अच्छा है तो आप ये पेपर आराम से क्लियर कर जाएंगे। इसके बाद हम बात कर लेते हैं एक बार जनरल इंग्लिश की। 1 बाय 1 हम ऐसे मूव करेंगे। ऐसे एनवायरमेंटल साइंस और ICT का पेपर भी हम देख लेंगे। तो अगर बीकॉम पार्ट फर्स्ट की हम बात करते हैं, वही बात है कि 100 बीकॉम BSc BA में सेम है। 100 मार्क्स का पेपर रहेगा, 36 नंबर चाहिए पास होने के लिए। ध्यान रखना मार्कशीट में नहीं जुड़ेंगे कहीं पर भी, पर दिखेंगे ज़रूर, और इसमें फेल होते हैं तो फिर बैक वगैरह लगती है, वापस पेपर देना पड़ेगा। अच्छा लगेगा नहीं कि सेकेंड ईयर या थर्ड ईयर के बच्चे फर्स्ट ईयर वाले बच्चों के साथ बैठकर पेपर दे रहे हैं। तो यहाँ पर हम बात करते हैं आपके पास पेपर में क्या क्या है। यूनिट A की बात करते हैं तो फोनेटिक्स और ट्रांसलेशन। फोनेटिक्स एक टाइप होता है वर्ड्स के लिए, ठीक है, जहाँ पर हम बेसिकली चीज़ों को एक कन्वर्सेशन का टाइप हो जाता है फोनेटिक्स, वर्ड्स को बोलने का तरीका आपका। तो यहाँ पर उसके आपके क्वेश्चंस आएंगे। ट्रांसलेशन फोनेटिक्स, सिंबल एंड ट्रांसक्रिप्शन ऑफ वर्ड्स 5 मार्क्स। आपको क्या करना है, हिंदी टू इंग्लिश सेंटेंस कन्वर्ट करना है, इंग्लिश टू हिंदी करना है, 5 और 5 मार्क्स। ट्रांसलेशन ऑफ 5 वर्ड्स, यहाँ पर 5 शब्दों का हिंदी टू इंग्लिश, इंग्लिश टू हिंदी। यहाँ पर जिसकी वोकैब अच्छी होगी, जिसके टेंसेस वगैरह अच्छे होंगे, वो यहाँ पर बिना किसी प्रॉब्लम के ईजीली कितने 10 और 5 15 मार्क्स तो यहीं ले जाएगा। अब हमें कितने और लाने हैं पास होने के लिए, 25 और लेकर आने, तो वो तो हम कहीं ना कहीं पूरे पेपर में ढूंढ ही लेंगे। ग्रामर की बात करें तो एलिमेंट्स ऑफ अ सब्जेक्ट एक टर्म होती है जिसमें 5 एलिमेंट्स आपको ढूंढने हैं। जब पेपर शो करूँगी तब वहाँ पर बता दूँगी। और इसके अलावा डायरेक्ट इनडायरेक्ट, एक्टिव पैसिव, मॉडल, टेंसेस, पंक्चुएशन ऑफ अ शॉर्ट पैसेज विद 10 पंक्चुएशन मार्क्स। तो बहुत इजी चीज़ें, इंग्लिश में पास होना तो हिंदी से भी ज़्यादा इजी लग रहा है मुझे। कॉम्प्रिहेंशन आपको दे रखा है, यानी कि पैराग्राफ होगा जो हमारा बचपन से फेवरेट होता है, ठीक है। इसके अलावा यहाँ पर आपको जो नेक्स्ट दे रखा है, लेटर्स दे रखे हैं। लेटर फॉर्मल इनफॉर्मल दोनों हो सकता है, 10 मार्क्स का आएगा। एक CV या फिर जॉब एप्लीकेशन जो आपके फ्यूचर में काम आएगी, इसलिए अभी से आप इसको सीख लें तो 10 मार्क्स। और पैराग्राफ राइटिंग निबंध की तरह हम यहाँ पर भी अपने मन से लिखेंगे, बस फ़र्क इतना है जिसको इंग्लिश आती है वो लिख पाएगा, नहीं तो फिर हम देखते हैं क्या करते हैं, तो आसपास वालों की शक्ल देखेंगे, समथिंग ऐसा। खैर ये मजाक की बात थी। अभी हमने यहाँ पर सिलेबस देखा कि क्या है। अब हम इसके बाद बात करते हैं पेपर की। तो पेपर जनरल इंग्लिश जो लास्ट ईयर आया है, इसको आप देख लीजिए। थोड़ा सा डार्क पेपर है, तो आप ब्राइटनेस अगर ऑन कर लेंगे थोड़ा सा और तेज, तो आपको समझ में आ जाएगा। हम बात करें तो आपको यहाँ पर दिया है फर्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पर वही 5 मार्क्स में आपको 8 शब्द दिए हैं, इसमें से किसी का भी 5 का क्या करना है, फोनेटिक ट्रांसक्रिप्शन। फोनेटिक ट्रांसक्रिप्शन में हमें करना क्या होता है, वर्ड्स को लिखने का एक अलग तरीका होता है, तो वो अगर आपको आ जाता है यूट्यूब से सीख कर जाइएगा, 5 मार्क्स कहीं नहीं जाएंगे। नेक्स्ट आपका ट्रांसलेट द फॉलोइंग सेंटेंस इनटू इंग्लिश, इसको आपको इंग्लिश में करना है जिसकी इंग्लिश अच्छी है, जो कि बेसिकली 5th-6th क्लास से ही तो बहुत ईजी लेवल के हैं यार। मतलब अगर हम देखें तो जो CBSE के बच्चे हैं उनके लिए तो कोई बहुत बड़ी बात है ही नहीं, और RBSE के बच्चों के लिए बहुत बड़ी बात नहीं है, क्योंकि ये जो सेंटेंस का लेवल है ये 5th-6th का बच्चा भी आराम से कर लेता है। आज छुट्टी है, टुडे इज़ हॉलीडे, वह प्रतिदिन कहा जाता है, वेयर ही गोज़ एवरीडे। और रजनी गाना गा रही है, रजनी सिंगिंग सॉन्ग। अजीत अपना काम कर चुका था, अजीत हैड डन हिज वर्क, ठीक है। तो ऐसे करके आप इसको बना सकते हैं। नेक्स्ट है आपका इंग्लिश में, और उसको किस में कन्वर्ट करना है, हिंदी में। द टाइम इज़ ओवर, समय समाप्त हुआ। नेसेसिटी इज़ मदर ऑफ इन्वेंशन, बहुत पॉपुलर लाइन, आवश्यकता आविष्कार की जननी है। द स्कूल विल रीओपन ऑन मंडे,
विद्यालय सोमवार को पुनः खुलेंगे। और वेयर आर यू अप टू, आप कहाँ तक पहुँचे। और शी इज़ अ गुड टीचर, वो एक अच्छी टीचर है। इसके अलावा कुछ वर्ड्स हैं हिंदी में जो आपको इंग्लिश में कन्वर्ट करने हैं। नेक्स्ट इंग्लिश के वर्ड है जो हिंदी में कन्वर्ट करने हैं। और इसके बाद आपको बता रखा है 5 पैराग्राफ दे रखे हैं। फर्स्ट को आपको पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करना है, नेक्स्ट को भी पैसिव, इसको भी पैसिव, और 2 को इनडायरेक्ट स्पीच में। इस करके 5 मार्क्स का ये क्वेश्चन है। और जो एलिमेंट्स ऑफ सेंटेंस की हमने बात की थी, इस वो का आपको दे रखा है, यानी कि सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट, और इसके अलावा आपका एडवर्बियल। ठीक है, तो ये चीज़ आपको क्या होती है, एक सेंटेंस में आपको फाइंड करनी है, और इसको हम फाइंड करेंगे तब जाके क्या होगा, हमारे 5 मार्क्स मिलेंगे। और 5 सेंटेंसेस हैं, ये भी हम ध्यान रखें। और इस चीज़ को भी गाइज एक बार तो आपको क्या करना पड़ेगा, यूट्यूब पर आप सीख के जा सकते हैं। जिन कैंडिडेट्स की स्कूल में क्या हो रही है, कंटिन्यूस क्लासेस हो रही है, उनको तो इतना दिक्कत है नहीं, और जिनकी नहीं हो रही है उनको थोड़ा सा दिक्कत है, तो उनके लिए यूट्यूब अवेलेबल है। तो यहाँ पर हम वापस बात कर लेते हैं एस वी स्कोपा की। तो एस फॉर सब्जेक्ट, वी फॉर वर्ब, ऑब्जेक्ट, और देन कॉम्प्लीमेंट, और नेक्स्ट टर्म हो जाएगी आपकी एडवर्बियल। ओके, नेक्स्ट है आपका यहाँ पर मॉडल्स फिल करने हैं आपको, तो बता रखा है, आपको हिंट दे रखा है कि स्पीकर्स अथॉरिटी और स्ट्रॉन्ग ऑब्लिगेशन, पास्ट एबिलिटी, रिमोट पॉसिबिलिटी, ये सब कि इनके लिए कौन सा आप मॉडल यूज़ करते हैं, तो वो यहाँ फिल हो जाएगा यूँ। नेक्स्ट है आपका टेंस भरना है, वही सब ग्रामर है जो आजकल स्टूडेंट्स 5th 6th 7th से सीखते हैं। काफ़ी ज़्यादा टफ नहीं है, काफ़ी क्या बहुत ईजी सा पेपर अगर आप नॉर्मल कॉन्फिडेंस के साथ देते हैं तो। इसके बाद आपको एक पैराग्राफ दे रखा है, और आपको यहाँ पर क्या लगाना है, पंक्चुएशन मार्क्स, यानी कि आपको फुल स्टॉप लगाना है, कॉमा लगाना है, एक्सक्लेमेटरी मार्क जो भी है आपका वो यहाँ पर लगाना है। सेक्शन सी की हम बात कर लेते हैं। तो कुछ क्वेश्चंस आपको दे रखे हैं जो चैप्टर्स बुक में दिए गए हैं। हालांकि बुक तो आप वापस सीरीज़ वाली बात है कि सीरीज़ खरीदेंगे, या फिर बुक जो अगर बच्चे लेते हैं तो उनके लिए कोई भी 5 क्वेश्चन है, और कुछ जो चैप्टर्स हैं उनके यहाँ पर 10 क्वेश्चन, जिनमें से 5 आपको अटेंड करने हैं। और लास्ट की हम बात करें तो एक अनसीन पैसेज जो कि बहुत फेवरेट होता है बच्चों का, 10 मार्क्स का है। तो इंग्लिश तो हिंदी से भी मुझे लग रहा है बहुत एक्सट्रीम बढ़िया वाला मामला है, अच्छे से करेंगे, बहुत अच्छे नंबर आएंगे। अगर गाइस वीडियो पसंद आ रहा है, आपको लग रहा है कि मैम ने यूज़फुल बातें बताई है, तो सब्सक्राइब कर लो, बहुत काम आने वाला है। स्पेशली जो बीकॉम के बच्चे हैं उनके लिए तो क्वेश्चन आप मान के चलिए, जो खासकर सेकंड ईयर के बच्चे इस बार पेपर अगर ये वीडियो देख रहे हैं तो उनको पता है फर्स्ट ईयर में जो मैंने क्वेश्चन बताए थे वो एज इट इज़ आए थे। हालांकि क्वेश्चन तो सेकंड और थर्ड ईयर के भी आए थे, बट चूँकि फर्स्ट ईयर की वीडियो मैंने ऑलरेडी उस टाइम पर यूट्यूब पर अपलोड कर दी थी, और सेकंड और थर्ड ईयर वाले बच्चों को मैंने पर्सनली वो बताया था, तो उस चीज़ का तो लॉजिक लगाना बेवकूफ़ी हो जाएगी, बच्चे मानेंगे या नहीं। बट फर्स्ट ईयर का तो आप देख सकते हैं पेपर और मेरा यूट्यूब का वीडियो, ताकि आप लोगों को बिलीव हो जाए कि हाँ जो मैम ने बताया वही आया। इस बार भी बताऊँगी, बट हमेशा की तरह 100% गारंटी, मतलब चांसेस 100% होते हैं, बट गारंटी 99% ही होती है। और अब हम बात कर लेते हैं आपके 2 रिमेनिंग सब्जेक्ट जो रेगुलर स्टूडेंट्स के काम आने वाले हैं। तो प्राइवेट स्टूडेंट्स के लिए तो केवल हिंदी इंग्लिश थी, रेगुलर और प्राइवेट दोनों के लिए हिंदी इंग्लिश थी, बट अब जो केवल और केवल रेगुलर स्टूडेंट्स हैं उनके लिए हम क्या बात करेंगे, आईसीटी की और आपका एनवायरनमेंट साइंस की। तो अगर हम बात करें, यहाँ पर आपको दे रखा है एनवायरमेंटल साइंस, द मल्टी डिसिप्लिनरी नेचर ऑफ एनवायरमेंटल स्टडीज़, नेचुरल रिसोर्सेज और चैलेंजेस। पहले पेपर पैटर्न की एक बार हम जल्दी से बात कर लेते हैं। यहाँ पर भी वही है कि मैक्सिमम मार्क्स है 100 क्वेश्चन आएंगे। एमसीक्यू में एक क्वेश्चन 1 मार्क का, नो नेगेटिव मार्किंग, 36 मार्क्स पास होने वाले हैं, ध्यान रखना इसमें बच्चे फेल हो जाते हैं। और इसके अलावा हम बात करें तो नेक्स्ट है आपका इकोसिस्टम, कंसेप्ट, स्ट्रक्चर, फंक्शन एंड टाइप्स। कंप्लीटली आपको एनवायरनमेंट के बारे में बता रखा है। मार्केट में आपको इसकी इजीली सीरीज़ वगैरह मिल जाएगी, आप वो पढ़ें और लेकर आएँ। पूरा ये भी मत होशियार बन के जाना कि आप सीधे जाओगे 100 के 100 क्वेश्चन आपको आते होंगे, इसमें क्या है तुक्का मार देंगे, बहुत बार होशियारी में बच्चा रह जाता है। सो बाकी मेरी तरफ से एडवाइस है, जैसे आप पेपर देना चाहें, इट्स ऑल अपॉन योर चॉइस, बट मैंने नॉर्मल एडवाइस दी है कि आप इसको भी थोड़ा बहुत पढ़ के जाएँ, रिस्क नहीं लें, क्योंकि इन पेपर में फेल होना काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक हो सकता है आपके फ्यूचर के लिए। और नेक्स्ट है आपके पास कंप्यूटर। तो जो बच्चे रेगुलर कॉलेज के स्टूडेंट हैं, 40 मार्क्स का उनका प्रैक्टिकल एग्जाम होगा, 60 मार्क्स का थ्योरी एग्जाम होगा। और 60 मार्क्स की अगर हम बात करें तो 120 क्वेश्चन यहाँ पर आएंगे, और एक क्वेश्चन कितने मार्क्स का होगा, हाफ मार्क का। डबल मेहनत यहाँ पर करनी है आपको। यूनिट फर्स्ट की हम बात करते हैं तो नॉर्मल इंट्रोडक्शन है आईसीटी का, सीपीयू, एएलयू, रैम रोम, और कंसेप्ट ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम, नीड टाइप ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम। इसकी भी बुक आपको इजीली मार्केट में अवेलेबल हो जाएगी, तो आप इससे इसकी पढ़ाई कर लें। अब एक बार हम लास्ट टाइम का आईओ पेपर डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले कर लेते हैं एनवायरनमेंट साइंस का। तो वही चीज़ है कि यहाँ पे थोड़ा सा शायद डार्क हो रहा है, थोड़ा सा आप अगर ब्राइटनेस ऑन करते हैं तो ठीक है। क्वेश्चन पैटर्न हम इसको फास्ट देखेंगे, ईच एंड एवरी क्वेश्चन का आंसर मैं भी नहीं करने वाली यहाँ पर, बस मैं आपको केवल पैटर्न बता रही हूँ। तो यहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन है,
भारत का गौरव है, नदी, बांध या फिर समुद्र तालाब, तो आई थिंक सो नदी या फिर बांध में से एक आंसर इसका आना चाहिए। नेक्स्ट है कि निम्न में से कौन सी गैस ग्लोबल वार्मिंग के लिए जिम्मेदार है, तो ये तो सबको पता है, CO2। और इसके अलावा द गैस विच डिस्ट्रॉय क्लोरोफिल इन प्लांट लीव्स, यानी पादप की पत्तियों में क्लोरोफिल को नष्ट कौन सी गैस करती है, आई थिंक सो कि शायद CO2 करती होगी, और आई एम नॉट श्योर अबाउट इट, आई एम जस्ट टेलिंग यू। तो 2 4 5 10 क्वेश्चन और करेंगे, इसके बाद मैं आपको पूरा पेपर दिखा दूंगी, फिर हम मूव करेंगे ICT की तरफ, और इसी के साथ इस वीडियो को हम यहाँ पर एंड करेंगे। नेक्स्ट जो वीडियो रहेगा वो मेरा BCom के स्टूडेंट्स के लिए रहेगा। सबसे फर्स्ट वीडियो BCom 3rd ईयर के स्टूडेंट्स के लिए आएगा, जिसमें उनके लिए मोस्ट क्वेश्चन अवेलेबल होंगे, और अगेन वही बात, 100% चांसेस हैं बताए हुए क्वेश्चन आने के, और 99.999 गारंटी है कि वही क्वेश्चन आएंगे। तो चैनल के साथ जुड़े रहना है, शेयर ज़्यादा से ज़्यादा करना है, अगेन एंड अगेन अच्छा रिस्पांस मिलेगा तो ही वो वीडियो क्या होगी, अपलोड होगी, क्योंकि 20 डेज़ रह गए, खासकर वो बच्चे जो क्या कर रहे हैं, बिल्कुल फर्स्ट टाइम पढ़ने वाले हैं, उनके लिए तो बहुत मैंडेटरी है वो क्वेश्चन। और एक क्षेत्र में प्रतिबंधित जनजाति कहलाती है, तो समथिंग ऐसे करके आपके 100 क्वेश्चन आएंगे। एग्जाम्पल ऑफ प्राइमरी कंज्यूमर जो हम कह सकते हैं, शायद एक फूड चार्ट करके कुछ होता है, हमने वो पढ़ा होगा, तो ये वहाँ का है। ऑर्गेनिक कंपोनेंट्स इंक्लूड इन विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेस रॉयल बंगाल टाइगर फाउंड, एंड एज आई नो कि शायद सुंदरवन डेल्टा में ये मिलते होंगे, नॉट श्योर अबाउट इट। किस राष्ट्रीय उद्यान में ग्रेट इंडियन एक सिंग वाला गैंडा पाया जाता है। नेक्स्ट है आपका जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया का मुख्यालय PH प्योर वाटरिश एज पर माई नॉलेज 7 होता है। प्रोजेक्ट टाइगर कब स्टार्ट हुआ, तो ऐसे करके आपके 100 क्वेश्चन आने वाले हैं। इसकी अगर PDF चाहिए तो आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं, 9166155206 मेरा व्हाट्सएप नंबर है। तो आप अगर इसको PDF चाहिए आपको, तो आप उसको मैसेज करके ले सकते हैं। इसके साथ एक बार हम जल्दी से ICT का पेपर भी डिस्कस कर लेते हैं, ताकि जो बच्चे हैं उनको भी वीडियो लेंथी ना लगे। और ICT की हम बात करें तो 120 क्वेश्चन रहेंगे, 60 मार्क्स के रहेंगे, एक क्वेश्चन आएगा हाफ मार्क्स का। नेगेटिव मार्किंग है नहीं, आराम से आप लगाएं, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पर आपका जो क्वेश्चन का पैटर्न रहेगा वो कुछ इस रहेगा कि निम्न में से कौन सा नेटवर्क का प्रकार नहीं है, तो हम यहाँ पर ढूंढेंगे नेटवर्क का प्रकार कौन सा नहीं है। तो लैन मैन वैन ऑब्वियसली बात है, जो IP है वो प्रोटोकॉल होते हैं, रूल होते हैं। और नंबर ऑफ बाइट्स इन अ KB इज़, ठीक है, यहाँ पर आपने एक KB की बाइट्स पूछी है, तो एज पर माई नॉलेज 8 होनी चाहिए। कमांड टू कॉपी या फाइल, कॉपी करने के लिए Ctrl+C हम यहाँ पर यूज़ करते हैं। टेक्स्ट की एक पंक्ति के अंतिम में जाने के लिए आप क्या दबाते हैं। और इसके बाद है इंटरनेट किस प्रोटोकॉल का उपयोग करता है, तो TCP/IP का वो यूज़ करता है। विंडोज़ XP क्या है, एक ऑपरेटिंग सिस्टम है आपके लिए, जिसके कंप्यूटर के बेसिक्स अच्छे हैं उसके लिए पेपर सॉल्व करना कोई बहुत टिपिकल टास्क नहीं है, लेकिन जिनके बेसिक वीक है तो आप जो भी कंप्यूटर की सब्जेक्ट रिलेटेड बुक या फिर RSCIT की बुक मिले उसमें से पढ़ के जाएँ, अदरवाइज़ आपके लिए प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है। हार्डवेयर से क्या आशय है, कंप्यूटर के भौतिक अंग जिनको हम छू सकते हैं, देख सकते हैं। और इसके अलावा कौन सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, तो अगर हम बात करें तो जावा क्या है, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। नेक्स्ट की हम बात करें, इनमें से कौन सा चतुर्थ जनरेशन प्रोग्रामिंग भाषा है, तो शायद C+ या फिर ये सारी ही क्या है, 4th जनरेशन की लैंग्वेज है। माइक्रो प्रोसेसर किस में लगा होता है, तो ऐसे करके आपके पास 120 क्वेश्चन रहेंगे, जो आपको क्या करना है, टिक करेक्ट करने हैं OMR शीट में। आई होप एंड विश की वीडियो यूज़फुल रहा हो। टाइम टेबल मैंने इसलिए डिस्कस नहीं करा क्योंकि काफ़ी यूट्यूबर्स ने उसको ऑलरेडी डिस्क्राइब कर दिया है, और दूसरी बात वो टेंटेटिव है, जब फाइनल टाइम टेबल आ जाएगा तो मैं यहाँ पर अच्छे से डिस्क्राइब उसको कर दूँगी। अगेन एंड अगेन एक रिक्वेस्ट आपसे कि अगर वीडियो पसंद आया है तो अपने दोस्तों में शेयर करना मत भूलना। बहुत अच्छे से मैं आपको चीज़ें यहाँ पर समझाऊंगी और बताऊंगी, साथ ही साथ मोस्ट क्वेश्चन भी आप लोगों के लिए अवेलेबल रहेंगे। जल्दी मिलेंगे नई वीडियो के साथ, जिसमें आपके स्पेशली 3rd ईयर के बच्चों के लिए, और फिर BCom 2nd ईयर और BCom 1st ईयर। तो इस पैटर्न में अगले 3 से 4 दिन में सारी वीडियोस अपलोड हो जाएंगी, जिसमें आपके मोस्ट क्वेश्चन होंगे। और वापस एक बार और 4 टाइम रिपीट कर देती हूँ कि चांसेस 100% उन क्वेश्चन के आने की, बट गारंटी 99.99% रहेगी। तब तक के लिए अब पढ़ाई स्टार्ट कर दो। एक रात में एग्ज़ाम्स नहीं निकला करते, वो एक्सेप्शंस होते हैं या फिर कोई गॉड गिफ्ट वाली चीज़ हो जाती है। पढ़ाई करते रहो, जल्द मिलेंगे नई वीडियो के साथ। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।